दिल की आरजू बटेगी हर दिल तक, दिल की आरजू बटेगी हर दिल तक, यूं की मेरी क्रांति का कराना गुजेगा। निकल पड़ा घर का जो खर्चा चलता था उसमें ये था कि मेरा डायल होम केयर सर्विस बहुत एक अच्छे तरीके से मैंने सहारनपुर में घर घर जाता था, हाथ से बना। अगर आप जनपद की सड़कों पर दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, अपने किसी व्हीकल को सड़कों के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है आपके बराबर से एक गाड़ी होटर बजाती हुई, रोशनी बजाती के साथ, जैसे एम्बुलेंस निकल जाती है होटर, ऐसी बाइक आपके बराबर से निकल सकती है। रास्ता देना चाहिए उस एम्बुलेंस को, क्योंकि वो एम्बुलेंस बाइक एम्बुलेंस रोशनी आई बैंक की है। ये परिपाटी पिछले कई सालों से जनपद सहारनपुर में चल रही है। लाल और नीली बत्ती के साथ बाइक निकलती है और होटर बजता है, तो होटर की आवाज भी मैं आपको सुना रहा हूँ। इस तरह का होटर बज जाता है जैसे एम्बुलेंस का होटर बजता है। कारण क्या है, इस कारण की भी बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे। होटर बजने आने वाली है बाइक, लाल और नीली वाली बत्ती वाली एम्बुलेंस बाइक सहारनपुर के सड़कों पर आखिर क्यों दौड़ती है, बात करेंगे, चर्चा करेंगे, यह भी जानकारी करेंगे आखिर इस एम्बुलेंस बाइक की वजह क्या है। फिर भी थोड़ा सा बताने का हम लोग प्रयास करेंगे। एक परिपाटी पिछले कुछ समय से अशोक जैन जी के द्वारा, रोशनी आई बैंक के जो संस्थापक थे, उनके द्वारा परिपाटी सहारनपुर जनपद में शुरू की गई थी। जीवन भर में लगभग 630 आंखों का कॉर्निया प्रत्यारोपण करा चुके हैं उन लोगों को जिनको आई नहीं होती, जिनके जीवन में अंधकार होता है। कॉर्निया प्रत्यारोपण होने के बाद वो देख सकते हैं। घटना के पीछे या इस एम्बुलेंस के पीछे एक कहानी खड़ी हो जाती है। बॉक्सिंग का शौक था अशोक जैन जी को, और जब बॉक्सिंग में वो खेल रहे थे, बॉक्सिंग का मतलब होता है कि आपस में एक दूसरे को बॉक्स करना, मार पिटाई करना, अपने हाथ को पंच बनाकर, वो सब लोग आप जानते भी हैं। हुआ क्या कि सामने वाले ने आंखों पे मारा और आंखों की रोशनी चली गई। इत्तेफाक ये हुआ कि यह किसी व्यक्ति के द्वारा जो जीवन जिसका पूरा हो चुका था, उसका कॉर्निया अशोक जैन जी की आंखों में प्रत्यारोपित किया गया। रोशनी लौट आई अशोक जैन जी के जीवन में। आंखों के द्वारा संकल्प लिया उन्होंने और उस संकल्प को सिद्ध किया। पूरे जीवन भर में उन्होंने कॉर्निया लोगों के जीवन में रोशनी देने का कार्य किया। अपनी आंखों में रोशनी लौट आई तो संकल्प ले लिया स्वर्गीय अशोक जैन जी ने कि अब उन लोगों की आंखों में, जिनकी आंखों में अंधकार हो गया, जीवन अंधकार में हो गया, उनकी आंखों में रोशनी लौटाने का कार्य करूंगा। स्थापना की रोशनी बैंक की और जीवन भर अंतिम सांस तक लड़ते रहे 630 लोगों को जो है आंखों की रोशनी देने का काम उन्होंने किया। उसी परिपाटी को आगे बढ़ाने का कार्य इस एम्बुलेंस बाइक के माध्यम से और इस गाड़ी के एम्बुलेंस के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। उस परिपाटी को अशोक जैन जी के पुत्र, जिनका नाम सूरज जैन जी है, उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, इस विरासत को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, इस परिपाटी को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, और अभी हाल तक उन्होंने कितने लोगों के जीवन में रोशनी देने का कार्य किया है। ये रोशनी आई बैंक का वो हॉस्पिटल है, दिखाना चाहूँगा। अपने कैमरामैन से जो है निवेदन करूँगा इस हॉस्पिटल को जो है दिखाने का कार्य किए करें, क्योंकि जो यहाँ पे कॉर्निया लाके और आगे जो हमारे हाई सेंटर है वहाँ पे वो दान करते हैं, डोनेट करते हैं। वहीं पे पेशेंट को जिसके आंखों में रोशनी नहीं होती उसको लगाने का काम करते हैं। और ये रोशनी आई बैंक की अगर हम बात करें, शिलान्यास श्री आलोक कुमार जो IAS रहे हैं यहाँ पे, तो उनके माध्यम से किया गया। 16 जुलाई 2010 में इस हॉस्पिटल का शिलान्यास हुआ था। और ये वो सेंटर है, ये पवित्र सेंटर है जहाँ से लोगों को रोशनी देने का कार्य किया जाता है। सैकड़ों लोगों को जो यहाँ से रोशनी मिल चुकी है। कोरोना उनके जीवन में जो है प्रत्यक्ष लग चुका है, रोशनी अंधकार दूर हो चुका है। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सूरज जैन जी
और उनसे पूरी जानकारी ली जाएगी। जो है शुरुआत आखिर कब से की गई थी, वजह आखिर क्या रही है, पीछे से कहानी क्या है, और हम लोग जो है किस स्पीड से इस पवित्र काम को आगे बढ़ा रहे हैं। सहयोग इसमें किस किस का मिल पा है, समाज की निगरानी इसमें कैसे हमारे साथ में जुड़ी हुई है, या समाज हमें किस स्तर से देखता है, सहयोग हमें क्या सरकार भी इसमें करती है, और वो लोग किस प्रकार से धन्यवाद करते हैं जिनके अंधकार में जीवन में जो रोशनी लौट आई है, या वो परिवार जिसके जो प्रियजन का जीवन पूरा हो चुका है, आपको कैसे कॉल करके बुलाते हैं कि आइएगा, और हमारे प्रियजन जो आंख दान कर चुके हैं उनकी आंखों का कोर्निया देने के लिए हम तैयार हैं। तो बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं सूरज जैन जी। सूरज जैन जी रोशनी आई बैंक के हाल फिलहाल में जो है ओनर हैं और पूरी तरीके से संस्था को जो है चला रहे हैं। सूरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेडी न्यूज में। बायोग्राफी पे चर्चा की जाएगी। ये स्वर्ग है अशोक जैन जी, डॉक्टर श्री अशोक जैन जी के जो संस्थापक हैं रोशनी आई बैंक के, और अभी ओनर यहाँ पे सूरज जैन जी है। इनके माध्यम से जब पूरी चर्चा की जाएगी। सूरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बायोग्राफी आपके पिताजी की हो रही है, इस परिपाटी को आगे बढ़ा रहे हैं, उस बात पे भी चर्चा की जाएगी। किस तरह शुरुआत की गई थी इस परिपाटी की, जिसका नाम रोशनी आई बैंक है। 630 लोगों की आंखों में रोशनी देने का कार्य आपके पिताजी ने किया है। अब उस परिपाटी को आप आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों को जो है रोशनी दे रहे हैं। आपका जेडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। किससे जेडी न्यूज से आप जुड़ चुके हैं, उन किस्सों पे भी बात की जाएगी जो आपने अपने पिताजी के नजदीकियों के साथ में देखे हैं, सुने हैं, और चर्चा आपके उस जीवन से भी की जाएगी जो पिताजी के बाद में आपने शुरू किया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सूरज जी, बात की शुरुआत यहीं से करते हैं कि एक जमाना रहा होगा जी, किस तरह से जो है बॉक्सिंग के दरमियान चोट लगी होगी आदरणीय स्वर्गीय अशोक जैन साहब जी को, जी, और कैसे वो परिपाटी निकल के सामने आई होगी अंधकार से प्रकाश की ओर, आंखों का गंवा देना और फिर आंखों में कोर्निया लग जाना, रोशनी का वापस आ जाना, किस प्रकार का वो समय रहा होगा उनके जीवन में। हो सकता है आपने सुना हो बचपन में, याद जी, माता पिता के माध्यम से थोड़ा बताने का। पहले तो मैं जेडी न्यूज का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज आपने अपना कीमती समय दिया। तब हम छोटे थे, जब हमें हमारी दादी जी के माध्यम से, हमारे दादाजी के माध्यम से और हमारी माताजी के माध्यम से हमें जानकारी मिली थी कि हमारे फादर में डॉक्टर अशोक कुमार जैन जी, जो आज दुनिया में नहीं है, उनको बॉक्सिंग के दौरान मोगा पंजाब यूनिवर्सिटी में बॉक्सिंग खेल रहे थे। बॉक्सिंग खेलने के दौरान एक सामने से बॉक्स लगता है, मतलब मुक्का लगता है, और उसमें उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। बड़ा हादसा था। और उसके बाद अंधेरा, हमारे पिताजी के आगे सिर्फ अंधेरा था। तो छन्नो देवी हॉस्पिटल में पिताजी की आंख का एक ऑपरेशन करवाया गया, जिसमें कॉर्निया ट्रांसप्लेशन करवाई गई कि डेड बॉडी की जो कॉर्निया होती है, जो नेत्रदान जिसे हम बोलते हैं, वो कॉर्निया का ऑपरेशन एक आंख का करवाया गया, और पापा जी को दोबारा दुनिया देखने का मौका मिला। और पिताजी ने अपना वर्ल्ड टूर करा पूरा उसमें, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी अंधे लोगों की बीच में ही लगा दी कि मुझे अंधकार को खत्म करना है। और अंधकार को खत्म करने के लिए उन्होंने अपना साइकिल टूर किया, जिसमें 1,86,000 किलोमीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड का मेरे सामने जो आया कि पापा जी को नेशनल अवार्ड भी था और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था पापा जी ने। और 12,000 नेत्रदान कार्ड उस वक्त में पापा जी ने भरवाए थे। और इनकी यात्रा फिर क्या कहते हैं, बड़ौत में, मेरी मम्मी बड़ौत की थी, और उनके बाद मैरिज के बाद में इन्होंने गंगा माता आई हॉस्पिटल्स में भी कुछ ट्रस्टी मेंबर्स थे। क्या मुझे जानकारी नहीं है पूरी बात की, पर उसके बाद में जब आराधना शुक्ला जी ने पापा जी को सन 2000 में सहारनपुर लेके आए, और यहाँ पे हमारे पिताजी ने साइकिल द्वारा ही मेहनत शुरू की। फिर दोबारा से नेत्रदान की प्रक्रिया शुरू किया, सहारनपुर को जागरूक करने का प्रक्रिया शुरू किया। आसपास के क्षेत्रों में जाते थे, साइकिल द्वारा ही जाते थे, बड़ा मैं देखता था। और अपनी ज़िंदगी में पापा जी ने गरीबी बहुत देखी थी, और क्योंकि नेचुरल सी बात है कि कोई समाज सेवी इंसान होगा तो गरीबी देखेगा, तो वो ऐसी देखी थी। और उसके बाद यहाँ एक छोटे से कमरे में, फ्लैट नंबर 7 अम्बाला रोड में, एक छोटे से कमरे में हमारे पिताजी ने एक आई बैंक की स्थापना की थी, और कुछ समय के लिए खन्ना नेत्र चिकित्सालय में भी रही। एस.के. गुप्ता जी हमारे फादर के दोस्त रहे, इन्होंने दोनों ने मिलकर साई बैंक को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हमारी माताजी भी साथ हुआ करते थे। तो करते करते
इसमें डीएम आलोक जी जब सहारनपुर में थे सन 2000 में, तो उन्होंने पापा जी के पीछे एलआईयू लगाकर एक जानकारी प्राप्त की कि ये कुछ खाने पीने का काम तो नहीं करते हैं, मतलब नेत्रदान के साइकिल में घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो उसके बाद में हमारे फादर के पास 1 घंटा गए, पहुंचे, जानकारी ली पापा जी से सारी। तो इन्होंने कहा कि भाई क्या चाहते हो, आलोक कुमार जी ने कहा कि क्या चाहते हो। तो पापा जी ने एक जगह की आवश्यकता की कि मैं चाहता हूँ कि गरीब लोगों को जिनकी आंखों से अंधे हैं, मैं उनको रोशनी देना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे जगह की आवश्यकता है। डीएम साहब ने अपनी मैन एनिवर्सरी पे सन 2002 में हमें ये जगह प्रीत विहार कॉलोनी में हमें ये जगह दी। और उसके बाद हमारे पिताजी ने कहने इसके लिए मना भी किया था। उन्होंने एक नेशनल अवार्ड के लिए भी पापा जी को सम्मानित करने के लिए बोला था, पापा जी ने नेशनल अवार्ड के लिए भी मना कर दिया। और उन्होंने कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है इसे बनाने के लिए भी। तो आलोक जी ने, नीरज शुक्ला जी ने, महेश कंडवाल जी ने और सहारनपुर के और भी बहुत मान जानी मानी हस्तियों द्वारा यहाँ पे पूरी मतलब ये बिल्डिंग खड़ी करी गई, जिसमें हमारे बलजीत सिंह चावला जी भी हैं, डॉक्टर श्वेता जी भी हैं, बहुत सारे और भी हमारी पूरी टीम है, सुषमा बजाज जी हैं और शुभांग गौड़ जी हैं। तो काफ़ी मतलब मैं कहूँगा पूरी मैं रोशनीबाई टीम ने पूरी लगन और मेहनत के साथ में ये खड़ा किया। और दुर्भाग्य रहा कि 2012 में मेरी मम्मी का रोड एक्सीडेंट हो गया आई डोनेशन के दौरान ही, और हाथ और टांग पे ट्रॉली गुजर गई थी। तो वो जो हादसा था वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। उस वक्त ऑन ड्यूटी मैं भी मम्मी के साथ बाइक पे ही था, और बाइक ट्रॉली वाले ने ड्रिंक की हुई थी, उसने टक्कर मारी और एकदम लोग गिरे, और मम्मी का पिछला पहिया हाथ और टांग पे मेरा सिर टकराया था, और मम्मी का हाथ और टांग ट्रॉली का पहिया के नीचे आ गया। तो बड़ा दुर्भाग्य रहा। और मेरठ मेडिकल कॉलेज में नीरज शुक्ला जी ने इलाज करवाया था, उस टाइम डीएम थे मेरठ के, तो उन्होंने इलाज भी करवाया था। तो उसके बाद में पापा जी बहुत टूट चुके थे, हमारे फादर इतने टूट चुके थे कि हर टाइम रोते रहते थे और फिर भी इस सेवा में लगे रहते थे। मगर 2019 में लीवर कैंसर और खाने की नली में ट्यूमर होने के कारण उनकी डेथ हो गई, जबकि उनसे 1 महीने पहले हमारे सहारनपुर के श्री संजय जी ने, कमिश्नर साहब ने इनका ऑपरेशन करवाया था लंग्स का, जिसमें छुला डाला गया था, मगर वो उसको कन्विंस नहीं कर पाया। मगर उसके दौरान में 2019 में हमारे फादर की एक्सपायर हो गए। तो आलोक जी के द्वारा फिर मुझे ट्रेनिंग दिलवाई गई। मैशर चैरिटेबल हॉस्पिटल नई दिल्ली से मैं ट्रेंड होकर आया हूँ, एज ए मैं टेक्नीशियन भी हूँ। और आज रोशनी आई बैंक कहीं ना कहीं मैं आगे बढ़ाने का, और अपने पिताजी और माता जी के, कहते हैं कि बड़ों का आशीर्वाद सिर पे रहे तो सब कुछ सही है। आज हमारे बड़े हमारे बीच में नहीं है, मगर मैं मानता हूँ कि मेरे फादर कहीं ना कहीं हैं, क्योंकि मेरे एक दिन सपने में भी आए थे और फादर ने एक बात कही थी कि मैंने कहा पापा जी मैंने इतना कर दिया, कह रहे कि कोई नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, मैं नहीं देखूंगा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मैं तेरे साथ हूँ। तो आज मैं पापा जी को यही कहूँगा कि मैं जो भी कुछ हूँ आज मैं अपने फादर और माता जी की वजह से हूँ। तो ये मैं इसी कहूँगा। वही वाली बात हो जाती है कि जिस तरह का बोलते हैं कि मैं अकेला ही चला था जाने मंजिल पर, मगर जी जी लोग जुटते गए, जी जी कारवां बनता गया जी। ऐसे देव आत्मा को बहुत बहुत जेडी न्यूज की ओर से है बहुत बहुत नमन जी शाश्वत नमन जी, जिन्होंने उस दुर्घटना को अपने जीवन में संकल्प के रूप में उतारा जी, और न केवल उतारा, लोगों के अंधकार में जीवन में गए। अपने जीवन के पीरियड में 630 लोगों के अंधकार भरे जीवन में कैसे देखते, कैसे कर पाए। आप तो बहुत नजदीक से रहे हैं, घर में खाने के भी लाले आप बता रहे हैं, जी जी, व्यवस्था भी नहीं है जी, तमाम जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ लोगों के सहयोग से, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी रहे हो, चाहे वो समाज सेवी लोग रहे हो, जी जी, घर में जब नहीं कुछ होता है और सामने ड्यूटी रहती है समाज सेवा के लिए, जी जी, तो ऐसे में अशोक जैन जी ने वो संकल्प पूरा कैसे किया, बड़ा सवाल आपकी ओर आ रहा है। संकल्प में कहीं ना कहीं जब मैं अपने पिताजी को देखता था तो मन के अंदर ये रहता था कि मेरे पिताजी कैसे कर रहे हैं। हमेशा पापा स्ट्रिक्ट होते हैं तो हमेशा देखते थे कि कैसे करना है। तो मेरा अपना पर्सनल एक कोरियर का काम भी था, बहुत समय पहले मैं कोरियर का काम भी कराया मैंने। और सन 2000 में ही मैंने एक डायल होम केयर के बारे में सोचा था। कहीं ना कहीं भावना भी मन के अंदर थी, नेत्रदान के प्रति की कविता गूंजती थी मेरे मन के अंदर, मगर आज मैंने वो सतर्क भी की है। बट मैं उससे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा कि घर का जो खर्चा चलता था उसमें ये था कि मेरा डायल होम केयर सर्विस बहुत एक अच्छे तरीके से मैंने सहारनपुर में घर घर जाता था,
हाथ से मतलब एक लेटर बनाते थे और हम लोग उनको देते थे कि सर हमारा एक लाइट का काम है, हमारे कारों का काम है, हम लोग ये भी काम करते हैं, मतलब कोरियर काम भी था और साथ में ये था। तो साइड में मतलब करते ये समझिए करते कि इलेक्ट्रिशियन का काम आपने शुरू किया था, जी, जिसमें जी। आपने ये घर घर जाके अपने लोगों को सर्विस देने का कार्य किया था जी, जी। कि हम आपको होम सर्विस दे सकते हैं, जी, जी। आप एक कॉल तो कीजिएगा। जी, जी। और सहारनपुर में सबसे सस्ती सर्विस के अंदर मैंने अपनी सर्विस उतारी और आज की डेट में कितने भी लोगों का आपने ये जोड़ा उस दरमियान, ये देखा जाए तो ये चूंकि नीड तो बहुत थी, पापा तो साथ उसमें लगे हुए थे। मेरे साथ में जो टोटली एक एक्टिविटी अगर लें तो कम से कम भी 700 कस्टमर के आसपास मेरे आज भी हैं। और मैं कहीं ना कहीं आज के टाइम में अगर बात करूं कि मैं काफी अटके कि उस टाइम से लेके आज तक जो मैंने जो हाथ से लेटर लिखते थे उनको जी, बताते थे कि हम जी, जी। लोग ये कर सकते हाँ, हैं, मैं आप कर एक कॉल सकते हैं। कीजिएगा। लोग विश्वास नहीं करते थे, कई के लोग ऐसे भी थे जो मुझे विश्वास नहीं करते थे। और उस टाइम की मैं अगर कहूँ तो बहुत कम पैसों की सर्विस हुआ करती थी, बड़ा मुश्किल होता था। साइकिल पे मैं जाता था और साइकिल पे काम करता था। कई कई बार तो ऐसा भी हुआ कि कई साइकिल चोरी हो गई तो मैंने पैदल भी बहुत काम करा, पैरों में छाले पड़ के कोरियर का काम करते थे। तो फादर बहुत डांटते थे कि तुम क्या नाम है, छोड़ दो सब कुछ, मैं देखूंगा अपना। मैंने कहा आप तो इतनी बड़ी सेवा कर रहे हो तो मैं मतलब मैं बोल नहीं सकता था पिताजी के। विक्स होता है। जी, जी। हमेशा डांट खाता था मैं पापा जी शीतलता से, देता है। मगर मैं अपने पिताजी के बाईपास से सहारा देना चाहता था। तो उस टाइम हमारी माताजी ने सपोर्ट किया मुझे। मेरे मामा जी का अपना बड़ौद के अंदर उनका इन्वर्टर का काम था, मोटर वाइटिंग का काम था। मेरे मामा जी ने मुझे काम सिखाया और मैं कहूंगा कि उनका भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। तो मैं करता करता हर आदमी के अंदर मैंने अपना गुरु देखा। और उसके बाद में मतलब लमसम 2019 के आसपास ही मुझे एक बड़े भाई मिले, विजयकांत चौहान जी। मैं उन्हें बड़ा भाई मानता हूँ, आदर्श बड़े भाई मानता हूँ। और उन्होंने मुझे चलना सिखाया। आज की डेट में मैं बहुत खुश लड़ना हूँ। सिखाया, चलना सिखाया, वैसे ही बढ़ना जी, जी। सिखाया। आगे बढ़ना सिखाया। और मेरे फादर को बहुत समझाते थे कि भाई इनको आप ट्रेन कीजिए, मगर फादर नहीं करते थे। कह रहे कि ये तो कुछ करेगा ही नहीं, ये तो कुछ करेगा ही नहीं, ये तो इलेक्ट्रिशियन है, ये तो कुछ नहीं करेगा। मगर आज की उनको डेट में विश्वास नहीं होता था, और फील्ड अलग है, सेवा का फील्ड जी, अलग जी, होता सेवन है। निकले। पर जब आलोक जी ने मुझे ये बात कही कि आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा यहाँ पे, आपको कोई चार्जेस नहीं मिलेगा पिता के जाने के बाद। पिताजी के जाने के बाद में आपको, ये हमारी ट्रस्ट टीम ने भी कह दिया, श्री आलोक जी द्वारा भी आया कि आपको कोई चार्जेस नहीं मिलेगा, मगर आपको रहने की जगह यहाँ मिलेगी और आपको मिशन करना है। मुझे जगह की तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पिताजी का सपना मैंने पूरा करना है, ये मन के अंदर मेरी बहुत थी। मेरी माता जी गई हैं, मेरे पिताजी गए हैं और मुझे सपना है। तो मेरे स्ट्रक्चर जो है ये ट्रस्ट का है, ट्रस्ट का है जी। और ये इसमें आपका निजी नहीं है, आई बैंक का है। उस मिशन को आगे बढ़ाने जी, के लिए जी, जी। आपको जी, जी। और उसके बाद में हमारे डॉक्टर वीपी त्यागी जी सचिव हैं इसके, उन्होंने मुझे बहुत प्रेरणा दी। उसके बाद में बलजीत सिंह चावला जी और चीफ मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर श्वेता हैं, शांति आई क्लिनिक है उनकी, वो इस टाइम चीफ मेडिकल डायरेक्टर आई बैंक की, अनंत अग्रवाल जी। और इन सब ने मिलके मुझे एक बहुत अच्छी तरह से मतलब प्रमोट किया। कभी मेरे पास पैसे नहीं होते, कभी कभी अभी भी प्रॉब्लम हो जाती है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है यहाँ पे, क्योंकि टोटल आई बैंक को अगर मेंबर्स के माध्यम से जो डोनेशन आती है वो 3500 रुपए की है। टोटल 3500 रुपए खर्चा होता है मंथली पे। आज भी डायल होम केयर इससे बहुत एक सपोर्ट करता है। मगर साथ में हमारे सामने एक बहुत बड़ी एक वजह खड़ी हुई कि रोशनी आई बैंक सिर्फ नेत्रदान कर सकता है। उसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे देह दान करने का प्रोजेक्ट भी आना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग डीएम साहब के पास भी जाते थे, कई लोगों से मुझे जानकारी मिली। तो मैंने अभी तक 3 देह दान सहारनपुर में करवाए हैं, जिसमें श्रीमती पूनम काम्बोज जी हैं, उनके परिवार से 2 बॉडी डोनेशन आई हैं। एक मैंने वो था पासी परिवार था, एक वहां से मैंने बॉडी डोनेशन करवाई है। तो ये मैंने बॉडी डोनेशन की प्रक्रिया शुरू करी। उसके बाद और भावना जागी तो मुझे रोशनी मानव सेवा ट्रस्ट बनानी पड़ी मजबूरन यहाँ पे, क्योंकि काम मैं अकेला नहीं कर सकता था। तो रोशनी मानव सेवा ट्रस्ट बनी। रोशनी मानव सेवा ट्रस्ट ने मिलके रोशनी आई बैंक के साथ में आज तक हम 35 बार तो हम बेड की सेवा दे चुके हैं। घर जाके हम बेड की सेवा पहुंचाते हैं कि कोई आदमी अगर बीमार है, उसके पास पैसे नहीं है बेड के लिए, तो हम पर्सनल उसके घर में बेड पहुंचाएंगे। व्हील चेयर की डोनेशन दी है। नो व्हील चेयर हम नीरू मैम और मैं और लोग भी हैं मेरे साथ मिलके, हमने डोनेशन इकट्ठी कर करके, सुभाष चंद्र मित्तल जी हैं देवबंद से, क्योंकि मेरे 2-3 सेंटर हैं जहाँ नेत्रदान होते हैं, तो वहां से हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो उन लोगों ने मिलके मेरे साथ 9 व्हील चेयर अभी तक दिव्यांग बच्चों को हम लोग दे चुके हैं। और 11 के आसपास हम असहाय व्यक्तियों को उठा के करनाल अपना आश्रम के अंदर भी पहुंचा चुके हैं। तो ये सभी सेवाएं जो है हमारी सबके साथ मिलके आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है, आप लोगों का अवेयरनेस दिलवाते हैं मुझे, और आप लोगों के आशीर्वाद से तो मैं कर पाता हूँ। 630 से आगे कितना बढ़ेगा? 350 केस मैंने अब तक करे हैं। 350 में मतलब 980 आई डोनेशन जो हम लोगों ने किए हैं। और उसमें मैं अपनी टीम का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा। एक तो रोशनी आई बैंक टीम हमारी, दूसरी रोशनी मानव सेवा ट्रस्ट,
तीसरा हमारा दृष्टि एक प्रयास, तीसरे हमारे सुभाष चंद्र मित्तल जी, और अभी गंगो जी हमारे मेरे पिताजी के दोस्त हैं। जी मेरे बहुत अभिन्न मित्र हैं। अच्छा अच्छा, अमित जी बहुत अच्छे, गगन भाई, अमित जी, डॉक्टर अरविंद पाल जी। मैंने उनको बहुत अच्छे से एक बार अपने मैगजीन में बहुत अच्छे से कवर स्टोरी उनके देने का प्रयास किया। अच्छा अच्छा अच्छा, उन्होंने तो हजारों लोगों के वहाँ पे जी जी, और संकल्प पत्र भरा जी जी, और जिन्होंने हमें गाड़ी दी थी, कार दी थी हमें, सुभाष चंद्र मित्तल जी ने, उनके यहाँ से भी आई डोनेशन का प्रक्रिया हुआ है। अभी मेरे साथ में साध्वी आशु जैन जी भी जुड़ी हैं कैंसर हॉस्पिटल की देवबंद से, वहां भी हम लोगों ने सेंटर बना दिया है। और देवबंद के सॉरी क्या नाम है, छुटमलपुर के अंदर हमारा सेंटर जो काम कर रहा है वो क्या नाम है, डॉक्टर विनोद कुमार मित्तल जी हैं लायंस क्लब के, वो वहां पे देखते हैं, वो छुटमलपुर कवर कर रहे हैं। तो इस तरह करके जगह जगह हम लोग ये कर रहे हैं। और हाल ही में आप लोगों को एक मैं और भी खुशी की बात बताऊं कि मैं बड़ौद भी पहुंच चुका हूँ। अच्छा, बड़ौद जी, बड़ौद ऐसे पहुंचा हूँ, मैं सीएल गुप्ता जी का धन्यवाद कहूंगा उसमें तो, क्योंकि उनके द्वारा एक कॉल आई थी मेरे पास कि वहां पे 5 आई बैंकों ने आई डोनेशन लेने को मना कर दिया था। तो रात को 12:30 बजे मुझे कॉल आती है, और यहाँ तक कि यहाँ की पुलिस तो मुझे पागल कहती है, मगर मुझे बड़ी खुशी होती है। जैसे विजयकांत चौहान जी और मैं, सहारनपुर के अंदर सिर्फ 2 ही पागल आदमी है, भैया गाय के लिए पागल रहते हैं, गाय की सेवा करने के लिए पागल रहते हैं। और मैं जो हूँ नेत्रदान सेवा, कोई भी बेचारा असहाय व्यक्ति कहीं पड़ा है, कोई एक्सीडेंट होगा, अभी तक मैं आपको जानकारी दूंगा 25 एक्सीडेंट्स मैंने कवर किए हैं अब तक, जो रोड पे एक्सीडेंट्स होते हैं, विद वीडियो में आपको दिखा सकता हूँ कि 25 एक्सीडेंट्स ऑन रोड, जो भी मेरी बाइक जा रही है कहीं हो रहा है। हमारी मैडम जो क्या नाम है, सिया कश जी हैं हमारी, बता रहे थे हाँ ये है, और ये रात को 2:30-3 बजे। और सबसे बड़ी बात, कोई आदमी फ्री काम करेगा नहीं करेगा, मगर इन्होंने मेरी वीडियो देख के, कुछ माध्यम देख के ये मेरे साथ पर्सनल जुड़ी, और उसके बाद में मैंने इनको एज ए सिस्टर के रूप में मानता हूँ। और आज के उसमें दौर में ये मेरे साथ बहुत आगे तक रही हैं। और एक हादसा भी हम लोगों के साथ में रास्ते में हुआ था, क्या नाम है आपका हादसा, हाँ गंगो से आते हुए अम्बेटा पीर पे कोई रास्ते में आ रहे थे, रात का 1 बजे का समय था। तो क्या नाम है, कोई रीच टाइप का होता है, वो नखून बड़े बड़े जिसके होते हैं, तो वो था। मैंने सोचा कि इन्होंने मजाक किया है, इन्होंने ये चीख मारी है मेरे पीछे से। मैंने कहा ये क्या है, इन्होंने कहा ये क्या है। वो पता चला मेरे रोकंटे ऐसे खड़े हुए, नीली लाल बत्ती चली रही थी, मगर मेरा हूटर पे से हाथ नहीं घटा, और मैंने आपको फनपुरी चौकी को रिपोर्ट करी। तो वो कह रहे कि यहाँ पे कोई वो सियाई होता है, कह रहा वो रोड पे आ गया होगा। तो मैं गया था, मगर ऐसे हादसे भी हम लोग, मगर ये लड़की तब भी नहीं डरी, और ना ये खून से डरती है। ऑपरेशन करते हुए कई बार क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर केस में ब्लड आ जाता है। और खासियत मेरी एक चीज की है, मैं अपनी तो नहीं कहूंगा, पिताजी का आशीर्वाद से, डॉक्टर राखी जी जो इस वक्त क्या नाम है अपने श्रोफ चैरिटेबल हॉस्पिटल में, डॉक्टर मनीषा जी हैं, आमिर भाई हैं, तो इन सब ने जो मुझे ट्रेनिंग दी, और सीएल गुप्ता जी मुझे समय समय समझाते रहते हैं, डॉक्टर हर्ष बहादुर, सीएल गुप्ता जी, गोपाल नारंग जी। तो इन सब की बातों से मैं कहीं ना कहीं इतना ट्रेंड हूँ कि ब्लड इतना सभी में बाहर नहीं आ देता। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं कि ब्लड का केस आता है। दूसरा, एक सभी आई बैंकों के अंदर रहता है कि इसको स्टिच कर देते हैं, मैं स्टिच नहीं करता हूँ। मैं इसके अंदर आई सेल्स, स्पेशल आई सेल्स मंगवाए हुए हैं, मैंने आई सेल डालता हूँ, आई सेल दिखाना, आई सेल्स डालता हूँ इसके अंदर। आई सेल डालने के बाद में आँख ऐसी रहती है, मतलब कोई भी वो नहीं होती, ये जो चीजें ऐसी रहेंगी बिल्कुल, और नॉर्मल इस तरह की वो रहेंगी। डेड बॉडी की बात, डेड बॉडी की, जब हम कॉर्निया निकाल लेते हैं, कई लोग सोचते हैं, एक भ्रम बहुत बड़ा। मैं आप नेत्रदान के बारे में कहना चाहूंगा थोड़ा सा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये जानकारी आनी चाहिए। नेत्रदान कैसे किया जा सकता है? जी जी, पहली चीज तो ये कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने, और कुछ आज के टाइम में भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नेत्रदान करेंगे तो अगला जन्म हमारा अंधों का पैदा होगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सिर्फ एक भ्रम है। क्योंकि गणेश जी की आरती में भी कहा गया था, अंधे को आंख दे, कोड़न को काया, दी जा सकती है, जी जी हो सकता है। जी जी जी। तो इस तरह की जो चीज है सर, तो हम लोगों को यही कहेंगे कि ऐसे करने से कुछ नहीं होता है। जबकि मैंने खुद अपना शरीर दान किया हुआ है, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने बॉडी डोनेशन नहीं, मैंने पूरा शरीर दान किया हुआ है। तो मेरी आंखें दान भी होंगी, मेरा पार्ट्स भी काम आएंगे, और जो शरीर मेरा काम होगा आपके आशीर्वाद से, अगर मैं सही रहा उस वक्त तक, तो मैं जो भी कुछ होगा तो मैं इस तरह चलता हूँ। तो इसके बाद में कि अगर कहीं भी डेथ होती है, तत्काल 6 घंटे के अंदर अंदर किसी भी नजदीकी आई बैंक को आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप रोशनी आई में वर्ल्ड के अंदर आप कहीं भी हैं, आप रोशनी आई बैंक को संपर्क करते हैं, तो हमारी पूरी जगह जगह पे टीमें होती हैं। हम हैदराबाद आई बैंक एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, हमारे पास पूरे वर्ल्ड की लिस्ट रहती है। हम तत्काल उस टीम को संपर्क करते हैं, हम उसकी जगह पे डोनर को भेजते हैं कि भैया ये डोनर है और यहाँ पे ऑपरेशन होना है। सिर के नीचे तकिया, आंख के ऊपर गिल्ली कॉटन, और हो सके तो आंख के ऊपर घर में कोई आई ड्रॉप्स रखा हो तो एक एक बूंद वो डाल के रखें। कोई भी ड्रॉप्स हो, एक एक बूंद आंख के अंदर डाल के, क्या कहना चाहिए, वो
गीलापन रहेगा। गीला पहना रहना चाहिए जिससे कि टिश्यू अच्छा रहे। और सिर के नीचे तकिया अति आवश्यक है। पंखा बंद कर दीजिए, एसी अगर चल रहा हो एसी बंद कर दीजिए। और क्या नाम है, बस यही प्रकरण करके जितनी जल्दी से जल्दी हो सके किसी भी नजदीकी आई बैंक को आप संपर्क कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि ये आप ये पूरा देश देख रहा है जी। और जब बायोग्राफी पे हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर अशोक जैन जी की, जी, जी। तो लाजमी हो जाता है रोशनी आई बैंक का नंबर उन सभी लोगों के लिए जी, जी। जो आयदान करना चाहते हैं, आंकदान करना चाहते हैं। जी, जी। रोशनी आई बैंक के माध्यम से देहदानी हो सकते हैं हमारे बीच में कुछ जी, जी। जो आपसे संपर्क करना चाहते हैं। जी, जी। संपर्क सूत्र जरूर बताइएगा। मेरा हेल्पलाइन नंबर है 9058145303। रिपीट दोबारा। 9058145303। एक कोड नंबर है मेरा 9359200744। आप इस नंबर पे जैसे आप 24 आवर्स हमारा हेल्पलाइन नंबर चालू रहता है, जिस वक्त भी आप कॉल करेंगे हम आपको तत्काल इस सेवा के बारे में जानकारी दे सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इस तरह की सेवा जो है ये इन्होंने बताई है और जिस तरह की सेवा पे ये काम कर रहे हैं, या जिस तरह के आपको नंबर आपको शेयर किया गया है, 101% निःशुल्क सेवा आप लोगों की तरफ से जी, 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 आप जी। कभी भी 24 आवर बात कर सकते हैं। बात हम किससे जीडी न्यूज के साथ में कर रहे हैं और बायोग्राफी पे चर्चा हो रही है जी, जी। डॉक्टर श्री अशोक जैन जी की। कोई किस्सा जीवन का इस तरह का रहा हो जो आपको याद आ रहा हो, मेरे पिताजी ने ये विशेष कर दिया था, जी, जी। ऐसा हो गया था, पता नहीं क्या हो जाता, कोई किस्सा जी बिल्कुल शेयर करना चाहेंगे? हमारे फादर जैसे कि काफी एज थी और उसमें हमारे फादर जब आ रहे थे जोलीग्रांट से आते हुए अचानक ही, क्योंकि दिन रात उस दिन में भी केस किया था, नाइट में भी केस किया था। मिले एक दो बार। हाँ, उस दिन अचानक ही उनका एक एक्सीडेंट होता है। कुदरती उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था, बचा रहा कि हेलमेट हो, और अचानक ही एक्सीडेंट कहाँ होता है कि वो एक नाले में जा गिरते हैं। एक पहाड़ी से होते हुए नाला था रास्ते में, वो अचानक उनकी आंख लग गई, सो गए और गाड़ी चलाते हुए नाले में गिरे, जिसमें तत्काल मैंने छुटमलपुर पहुंचा और अपनी बाइक पे था, तो वहां पे मैंने अपनी गाड़ी जमा करी बस स्टैंड पे। और वहां से मैं अपने फादर को जब देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। अपने पिताजी को देखे कि पूरे जिस्म पे उनके चोटें और ब्लडिंग का निशान था, तो मैं देख के घबरा चुका था कि मैं फादर को क्या हो चुका है। तो मैंने उस टाइम फादर को लेके आया। और मैं एक छोटी सी आपको चीज भी कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जज्बा जो मेरे अंदर एक क्रांति जज्बा था, एक कविता गूंजती थी, आज मैं थोड़ी सी शेयर करना चाहूंगा। बिल्कुल कविता आपने दो बार जिक्र किया तो बिल्कुल आपके लिखी है? पर्सनल मन में रहती थी, पर्सनल मन के अंदर रहती। दिल की आरजू बटेगी हर दिल तक, दिल की आरजू बटेगी हर दिल तक, यूं की मेरी क्रांति का कराना गुजेगा, निकल पड़ा हूं अंधता को मिटाने, मेरी मौत के बाद जमाना ढूंढेगा। आज मैं जो भी कुछ कर रहा हूं, भले ही वो नेत्रदान की सेवा है, देहदान की सेवा है, और जी आपकी एक्सीडेंटल सेवा है, बेड की सेवा है। आज तक आपने कार के अंदर बेड जाता नहीं देखा होगा, मेरे यहाँ से सेवा कार की बेड के अंदर चलती है, इसमें आपको बड़ा भी जाता हूँ, तो वो बेड की सेवा मेरे कार के अंदर चलती है। मैं सबको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं उनके घर पहुंचाता हूँ ये चीजें। मेडिकल उपकरण मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मेडिकल उपकरण हमारे यहाँ रखे रहते हैं, और हम लोगों की जहां जहां से सेवा की आवश्यकता पड़ती है, रात को 2 बजे हो, 2:30 बजे हो, भले ही आपका दिन का कोई समय हो, हम तत्काल उस सेवा में पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो ये चीज हमारी जो है हमेशा ये चीज रहती थी। और ये जो चीज का आशीर्वाद ये मैं बड़े भाई को ये कहूंगा कि बड़े भाई ने भी दिया, आप सबकी टीम ने भी दिया, रोशनी आई बैंक की पूरी टीम ने दिया, रोशनी मानव सेवा ट्रस्ट की टीम ने दिया। तो सबका मैं आशीर्वाद और धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपके द्वारा ये सब कुछ हो सका है। तो बहुत बड़ी बात यह है कि जिस पौधे को रोपा गया था वर्षों पहले, वो पौधा आज वृक्ष हो चुका है। 630 डोनेशन स्वर्गीय श्री डॉक्टर अशोक जैन जी ने कराए। उस परिपाटी को आगे बढ़ाने का कार्य सूरज जैन जी कर रहे हैं, तमाम सहयोग इनके साथ में लगे हुए हैं। लेकिन जीडी न्यूज की भी आपसे एक अपील है, पूरे देश भर से अपील है, इस पवित्र काम में, इस पवित्र यज्ञ में आहुति देने का प्रयास करें, जिससे परंपरा, जिससे अंधकार की ओर प्रकाश की ओर ले जाने वाला रास्ता कहीं परिवार की परंपरा बनाए, परिवार की परंपरा ही बनाए। नेत्रदान जुड़ सकते हैं आंखों की दान करने से, देह दान से। 1 रुपया भी दान करेंगे, निश्चित रूप से वो अच्छे कामों में आएगा। उन लोगों को रोशनी देने का कार्य करेंगे जिनका जीवन अंधकार में हो चुका है।
बातचीत की गई है, चर्चा की गई है और पूरी जानकारी लेने का प्रयास किया गया है। किससे जी न्यूज में आप जुड़े हुए थे, सूरज जैन जी से तमाम तरह की चर्चा हुई है, अपने पिताजी के संबंध में भी, पूरे सोसाइटी के संबंध में, पूरे ट्रस्ट के संबंध में, और आपने जो मानव सेवा के संबंध में तमाम जानकारी देने का प्रयास किया है। मैं अपील फिर भी आपसे करना चाहूंगा, जीडी न्यूज के माध्यम से आप किसी भी तरह से सहयोग की जो अपेक्षा रखते हैं, कहीं ना कहीं हम भी आपके साथ में खड़े होंगे। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब।